आज के इस प्रभुवार में आप सबों का स्वागत करते हैं जो भिन्न भिन्न जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए, जबकि आज के दिन को प्रभु परमेश्वर ने पवित्र किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा इसको पवित्र किया ताकि हम उसके सम्मुख आएँ और उसकी आराधना और उपासना कर सके। आइए हम लोग जब इस आराधना को हम लोग आरंभ करते हैं एक कन्फेशन की प्रार्थना के साथ कि हम जिसको यशायाह ने प्रार्थना किया, और आइए हम लोग भी मिल करके इसको हम लोग पढ़ें। यशायाह 64 अध्याय को आप भी मेरे साथ निकाल लें या मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम लोग जब प्रभु के पास आते हैं अपने आप को नम्र करें, दीन करें और यशायाह के साथ इस कन्फेशन की प्रार्थना को हम लोग मिल करके एक साथ प्रार्थना करें। भला हो कि तो आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तो अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धार्मिकता के सब काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारे सारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुख छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम तेरी प्रजा हैं। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा, क्या इन सब बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रखेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? आइए मिल करके हम लोग थोड़ी देर मिल करके हम प्रभु के सामने अपने गुनाहों से पछतावा करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तू क्षमा की खानी और दया में धनी हमारा परमेश्वर है, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला और दुख देख करके पछताने वाला हमारा परमेश्वर है। हे प्रभु परमेश्वर, इसलिए हम तेरे पास आने का हियाव करते हैं। हमारे अधर्मों को तो पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर तक मिटा दे और हमें हर प्रकार के अधर्म से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। हमारे अंदर में एक नई आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर, ताकि तो जुफा से हमें शुद्ध कर, ताकि हम श्वेत हो जाएं और निर्मल हो जाएं। प्यारे प्रभु, हे प्रभु परमेश्वर, हमारे मन का ध्यान और प्रभु परमेश्वर हमारा हृदय तुझको ग्रहण योग्य बलिदान की नाई होने पाए। हमने तो सारे मसीह समाज मिल करके और हमारे सारे देश के सारे लोगों ने मिल करके तेरे विरुद्ध चला, तुझको अप्रसन्न किया और प्रभु परमेश्वर तेरे नियमों का हम लोगों ने उल्लंघन किया। और इस रीति से प्रभु परमेश्वर तूने हमसे अपना मुख छिपा लिया।
लेकिन हे दयावंत प्रभु, तो दया में धनी क्रोध में धीमा हमारा परमेश्वर है। हमारे अधर्मों को क्षमा कर और प्रभु जी ऐसा हम पर तो कर, ताकि हम तेरी ओर फिरे, तेरी विधियों पर चले और तो हम पर दया करे और प्रभु जी हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझको देते हैं। ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना को जारी रखें और भिन्न भिन्न विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। असीम के साथ, कनिका के साथ और भाई सुनील के साथ हम लोग प्रार्थना करें और जहाँ कहीं भी है हम लोग उनके प्रार्थनाओं के साथ जुड़ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने वचन के कहे अनुसार हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है। तू प्रेमी परमेश्वर है, तू दयावान सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो पाप हम तेरे विरुद्ध करते हैं उनको मान लेते हैं और विनती करते हैं, दया करके हमारे पापों को क्षमा कर। इस घड़ी पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों के पास आते हैं और विशेषकर इस देश के 80 करोड़ गरीब मजदूर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस महामारी और लॉकडाउन के पीरियड में वे बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और असहाय है। इसलिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने वचन के कहे अनुसार उनकी सहायता कर। वे दुखी हैं, लाचार हैं, उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है और इस लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी चली गई है और वे अपने अपने घर आने को मजबूर हो गए हैं। जब वे इतनी दूर से आते हैं पिता परमेश्वर, मार्ग में उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती है। इसी के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू ऐसा उपाय कर कि उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिले और उन तक मदद पहुँचे। पिता परमेश्वर, जो लोग और जो संस्थाएं इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं उन्हें तू आशीषित कर, ताकि वे जिसके भी सहायता करे तेरी आशीषें उनके द्वारा उन सबों पर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस देश के सारे मंत्रिमंडल और अधिकारीगण को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वे तुझसे बुद्धि पाकर ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इन गरीब मजदूरों के हित में हो और साथ ही साथ इस देश के हित में हो। पिता परमेश्वर, ऐसे न्यूज़ आती है कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही गरीबी बढ़ेगी और क्राइम रेट इस देश में बहुत बढ़ जाएगा। पिता परमेश्वर, इसलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं तो अपनी अनुग्रह और आशीषों के बारिश पूरे भारतवर्ष पे कर, ताकि वे तेरी महिमा को देख सके और तेरी ओर मन फिराए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तू अपने निज लोगों को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस देश में जो पॉवर्टी के कर्ज है उसको प्रॉस्पेरिटी में बदल दे पिता परमेश्वर, ताकि इस देश के सारे लोग तेरे निकट आने पाए और दुष्ट के चालों से बच पाए। और पिता परमेश्वर, इस देश के हर लोग, गरीब मजदूर, सबों को तेरे दया में सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 23 और 24, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत तायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग दुआ करें और अपनी आँखों को बंद करें और अपना हृदय परमेश्वर की ओर उठाएं।
धन्यवाद 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदावंत, आपके चरणों के निकट आते हैं। इस समय हम सारे कलीसिया होकर के प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही आदि अंत अल्फा और ओमेगा हैं। आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। हाँ, स्वर्ग पर विराजमान पवित्र सेनाओं की यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम का, क्योंकि आप अति करुणामय, विलम्ब से कोप करने वाले, दयालु है प्यारता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय प्यार प्रभु जी, विशेष करके हम अपने देश के लिए प्यारता परमेश्वर, हम अपने भारत देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इस देश को प्रभु आपने हमें दिया प्यार प्रभु जी, कि आज हम इस देश में, हम प्यार प्रभु जी इस कंट्री में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना के समय में प्यारता परमेश्वर, हम अगर अपनी नज़रें चारों ओर उठाए प्रभु, तो लोग बहुत ही परेशान हैं प्यारता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कई जगह घरेलू हिंसा हो रही है, तो कहीं पर प्यार प्रभु जी आंधी तूफान आ रहा है। हाँ प्यार प्रभु जी, लोग अपनी नौकरियों को खो रहे हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्यारता परमेश्वर, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, और कई सारे लोग घर में बंद पड़े पड़े तनावग्रस्त हो रहे हैं पिता परमेश्वर। और एक प्रकार से हमारे देश में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, हम अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा। हाँ प्रभु जी, इस देश को आपने दिया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस देश में राज्य करने, शासन चलाने वाले प्यार प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, हमारे प्यार प्रभु जी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हाँ प्रभु जी सारे मंत्रीगणों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि वे प्यारता परमेश्वर ऐसी नीतियों को लाने पाए जिससे कि देश में प्यार प्रभु जी शांति व्यवस्था बनी रहने पाए प्यार प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, शांति भंग करने वाली तमाम वो बातें प्यार प्रभु जो उत्पन्न होती है, वो सारी बातें यीशु आपके नाम में हम उन्हें नष्ट करते हैं, और प्रार्थना करते हैं हमारे देश में शांति बहाल होने के लिए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्यारता परमेश्वर, इस समय में प्यार प्रभु जी बहुतों की नौकरियां जा चुकी है पिता परमेश्वर। कई सारे प्यार प्रभु जी कल कारखाने बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, लोग जॉबलेस हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपके वचन को प्यारता परमेश्वर क्लेम करते हैं प्रभु। आप अपने वचन में कहते हैं कि हे सियोन, मगन हो और आनंद करो। हाँ प्रभु, आपने अपने वचन में वायदा किया है पिता परमेश्वर कि आप बारिश करेंगे प्यारे प्रभु जी, वर्षा बरसाएंगे, पहले और अगले वर्षा के समान प्रभु होने पाए प्रभु जी। नौकरियों की बरसात प्रभु आप दीजिए। हाँ प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, चाहे वो सरकारी चाहे गैर सरकारी प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर, कि उन्हें ये जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, आप ही प्रभु जी उन सारे पिता परमेश्वर अवसरों को दीजिए पिता परमेश्वर, अगुवाई कीजिए मेरे खुदावंत। हाँ प्रभु जी, जिन्हें जो आवश्यकता है प्रभु प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है प्यारता परमेश्वर कि आप हर एक प्राणियों को उनको आहार समय पर देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु जी कोई भी मनुष्य प्यार पिता परमेश्वर, कोई भी प्राणी प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर भूखे नहीं रहने पाएगा, क्योंकि आपके वचन के अनुसार प्रभु आप हर एक को देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज बहुत सारे लोगों को जॉब की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, चाहे वो छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो प्रभु, आप ही प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, आप ही उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं। साथ ही पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग इस कोरोना के समय में प्रभु जी अपने घरों की ओर, अपने गाँवों की ओर लौट रहे हैं खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, जिनके पास ज़मीन है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनके पास खेत है प्रभु वो धन आपने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, वो जगह आपने उन्हें दिया है पिता। हाँ प्रभु, वो उस जगह का इस्तेमाल, उस खेत का इस्तेमाल, उस बागान का इस्तेमाल प्रभु आपकी महिमा के निमित्त करने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जबकि अभी पिता परमेश्वर धान रोपने का समय है पिता परमेश्वर, बोने का समय है। हाँ प्रभु, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर होने पाए हर एक बोने वाले हाथों को आप आशीष दीजिए, हर एक किसानों को आशीष दीजिए, हर एक बीज पर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आज वो जो कुछ भी बोते हैं, चाहे धान के बीज हो या फिर सब्जियों के बीज हो पिता परमेश्वर, उनके
खेतों को, उनके हाँ प्रभु जी बागानों को पिता परमेश्वर आप ही अपने वर्षा से प्यार पिता परमेश्वर सिंचित कीजिए। उनके मिट्टी प्रभु जी आज उपजाऊ होने पाए और प्यार पिता परमेश्वर उन्हें 10 गुना 20 गुना नहीं लेकिन प्यार प्रभु जी 80 गुना 100 गुना फल वापस मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हो नहीं पाए समय से वर्षा हो प्यार प्रभु जी, हाँ प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी किसान भाई बहन है पिता परमेश्वर, प्रभु आप ही उनको उपज दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वे आपके पवित्र नाम को धन्य कर सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और हाँ और आमीन के साथ इसका उत्तर देने जा रहे हैं। छोटी प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम इस समय अपने प्रभु सेवकों के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना जाने से पहले हम बाइबल वचन में से देखेंगे वचन संहिता 34 उसका 10 पद। ऐसा कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। ये हमारे जीवित सब सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो प्रभु। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है प्रभु। तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं पिता। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, अपने दोष गुनाहों को तेरे सम्मुख में बिना शर्त बिना किसी बहाने के हम मान लेते हैं प्रभु कि हम अपने भी लाशा में खींचकर पाप में पड़े हो तेरे हृदय को दुखित किया है। प्रभु जी अपने बेटे हमारे जीत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू से में धो पवित्र शुद्ध कर कि हम और हमारी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य ठहरे। पिता इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे तमाम दासों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं प्यार परमेश्वर। उनको तेरे सामर्थी लहू के बारे में सौंपते हैं, तेरे लहू से उनको सर से पांव तक कवर कर देते हैं प्यार परमेश्वर। और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तो उनको अच्छा स्वस्थ दे पिता, उनके घराने में तो अच्छा स्वस्थ दे प्रभु जी, हर एक जन को हर एक सदस्य को अच्छा स्वस्थ दे पिता, सुस्वस्थ रहे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं उनकी जीविका संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं पिता, तो उनके लिए स्वर्गीय भंडार से उपाय कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता उनके सेविकाएं में तू आशीष दे, और प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं जो भी उनके सेविकाएं में जरूरत आवश्यकताएं हैं प्रभु तू जानता है, उनके लिए उपाय कर। और प्रभु उसके द्वारा प्रभु जी तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। यार परमेश्वर हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जो भी इस समय लॉकडाउन का टाइम है प्रभु जी, सब कोई अपने अपने घरों में है प्रभु, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यार परमेश्वर, जितने लोग भी इससे प्रभावित हैं प्रभु जी कोरोना वायरस से, प्रभु तो उनकी भी सुधि ले। और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनको तेरे सामर्थ्य लहू के बारे में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता तो उनको चंगा कर प्रभु जी, तू चंगा करने वाला यहोवा राफत तू है प्रभु। और प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं और लोग जल्दी चंगे होकर तेरे नाम की बड़ी महिमा कर सकें। और प्रभु जी जो भी इस समय हमारे मजदूर भाई प्रभु जी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं प्रभु जी, तमाम सुविधाओं की कमियों के द्वारा प्रभु जी, कमी में भी प्रभु वो लोग पैदल हैं प्रभु जी, भूखे हैं प्यार परमेश्वर। और कई तो है प्रभु जी जो रास्ते में ही गुजर गए प्रभु, जो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाया परमेश्वर, उनके परिवारों को भी सांत्वना दे प्रभु। तो उससे प्रार्थना करते हैं जितने लोग अभी इस समय रास्ते में हैं अपने घर तक पहुंचने की कोशिश में है प्यार परमेश्वर, तो उससे प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, तो उनके सुधे ले प्रभु, तो उनके संग साथ हो ले प्यार परमेश्वर, अपना ढाढ़स अपना धैर्य उनके साथ दे प्रभु जी, कि प्रभु सुस्वस्थ रहे प्रभु जी, और अपने सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच कर प्रभु जी तेरे नाम की बड़ी महिमा कर पाए। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी जो इस समय प्रभु जी हमारे देश में इस कोरोना वायरस को लेकर डिसीजन लेते हैं प्यार परमेश्वर, हमारे सरकार को प्रभु जी, हमारे अधिकारियों को, सारे लोगों को प्रभु जी, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रभु तेरे दिन में हम सौंपते हैं प्यार परमेश्वर, प्रशासन को भी तेरे दिन में हम सौंपते हैं प्रभु जी, जो हमारे बीच में काम करते हैं प्रभु जी, हमारे लोगों को सहायता और सेवाएं दे रहे हैं प्यार परमेश्वर। प्रभु उससे प्रार्थना करते हैं उनको भी तो अपने सामर्थ्य लहू में छुपा ले प्रभु जी, और बुद्धि दे कि सही डिसीजन सही समय पर ले सकें प्यार परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जो मेडिकल कर्मी है प्रभु जी, प्रभु उन पर भी तेरा अनुग्रह हो, वो लोग भी सही इलाज कर सके प्यार परमेश्वर।
और प्रभु जी होने दे कि इन सब बातों के द्वारा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तू ही को महिमा मिलने पाए। प्यार परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, आज के इस दिन के लिए प्रभु, थोड़ी देर बाद जब हम प्रभु वचनों में से सीखेंगे, प्यार परमेश्वर, जितने भी लोग हैं प्रभु जी तेरे वचन को सुनेंगे, उनके मन हृदय को तू ही तैयार कर प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, जो भी वचन हम सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, हमारे मन हृदय में बने रहें, हर एक व्यर्थ की बातें यीशु के नाम से जाती रहें। प्यार परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, इन सब बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तू ही में पाए। सारी बातों में आदर और महिमा हम तुझको देते हैं स्वामी। ये दुआ मांगते हैं अपने जीते उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए इस समय थोड़ी देर हम लोग भाई अनिल टोपनो और उसके परिवार के साथ हम लोग आराधना करें। जहाँ कहीं आप लोग हैं, आप लोग भी इस आराधना में शामिल हो जाएं और थोड़ी देर अपने मन को हम लोग और अपने हृदय को प्रभु के ओर उठाएं और प्रभु की महिमा करें। उसके बाद आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा कि हम प्रभु के वचनों में से कुछ संदेश को हम सुन सके। मैं हमारे मध्य में भाई आशीष लकड़ा को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, जो तरहसी ब्लॉक में वो कार्यरत हैं, वो प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे अपने विद्यार्थी जीवन से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। जब हम लोग कैंपस क्रूसेड के साथ सेवकाई करते थे, उस समय एक स्टूडेंट लीडर के रूप में वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और वे बहुत सारे यूथ लोगों को, युवक युवतियों को वो अगुवाई करते थे। उनके सेवकाई के द्वारा कई लोगों का जीवन भी बदला और इसलिए आज हमारे लिए अवसर है कि हम उसके द्वारा संदेश को हम लोग सुन सकें। और इस समय भी जबकि चारों ओर संकट की स्थिति है, उनके ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग थोड़ी देर प्रेज एंड वर्शिप में जाएं, प्रभु की आराधना करें और उसकी महिमा करें भाई अनिल के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना में जाएंगे। पौलुस इफिसी 1 अध्याय उसका 7 पद में कहता है कि हमको यीशु में उसके अनुग्रह के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आइए हम प्रभु के अनुग्रह को स्मरण करते हुए उसकी आराधना करें, जिसने अपने लहू के द्वारा, क्रूस पर के बलिदान के द्वारा हमारा छुटकारा किया है, हमारे पापों की क्षमा हमें प्रदान किया है। आइए हम रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 25 को मिलकर के गाएंगे। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में बसी, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में बसी, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम
बचा लिया है। अब हमें यीशु के पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब? जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती है आंधी कोई, साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो हमारे लिए आ रहा है, कि हमको अपने साथ हमेशा के लिए अनंत राज में ले जाए। तो आइए हम अपने उस प्रभु के इंतजार में अपने आप को और भी तैयार करें। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके। जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग में चलूं, तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन को अपने लहू के द्वारा से खरीदा है। और यीशु मसीह अब वो कहता है कि अब से मैं तुमको दास नहीं लेकिन मित्र कहूँगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा यूहन्ना 15 अध्याय उसका 14 और 15 पद में कि जो आज्ञा मैं तुमको देता हूँ यदि उसको मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। जी हाँ, हम यीशु के मित्र बन गए हैं, उसके संगी बन गए हैं। आइए इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करें। रिवाइवल सॉन्ग बुक से 332 तू मेरा गीत है मेरा संगीत है। मेरा गीत है मेरा संगीत है। जीवन की राह में तू मीत है। तू मेरा गीत है मेरा संगीत है। जीवन की राह में तू मीत है। करूँ अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा वादियों में एक दीपक की तरह है। जब हम लोग अकेले होते हैं वो
हमारा नवनीत है। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जब मैं अकेला नवनीत है। अंधेरी वादियों में तू ही दीप है, जब मैं अकेला नवनीत है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। यीशु ही हमारी आशा है, वही हमारा प्रेम है। जब हम लोग हारते हैं, इस बात को जाने कि यीशु में सदा हमारी जीत है। तू मेरी आशा, तू मेरा प्रीत है, जीवन की हार में तू जीत है। तू मेरी आशा, तू मेरा प्रीत है, जीवन की हार में तू जीत है। करूँ अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर के एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 1 से लेकर के 14 पद तक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 साम 135 1 से लेकर के 14 पद तक। याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, याह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को और बाशान के राजा ओग को
और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल का भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। हालेलुया। भजनकार परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस बात को कहता है कि यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। परमेश्वर ने हमें अपनी स्तुति महिमा करने के लिए बुलाया है, बचाया है और उस पाप की भीड़ में से हमें अलग किया है। वो हम सबको अपना सेवक कहता है। हम सब के सब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके सेवक हैं। और आइए हम लोग प्रतिदिन के जीवन में उसकी स्तुति और आराधना करने वाले बने। 4 पद में कहता है कि याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अपना होने के लिए चुन लिया है। और वचन इस बात को कहता है कि अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हम लोग हमेशा के लिए प्रभु के हो गए हैं। और कहता है कि इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। उसने हमें अपना निज धन, स्वर्गीय धन होने के लिए, सदा काल तक उसके साथ स्वर्ग में रहने के लिए उसने हमें चुन लिया है। 5 पद में कहता है कि मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। आइए हम इस सच्चाई को जाने कि हमारा परमेश्वर सारे देवताओं से महान है। 13 पद कहता है कि हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हमारे प्रभु का नाम अनंत काल तक एक ही समान रहेगा, स्थिर रहेगा, वो कभी टलने वाला नहीं है। कहता है जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होने को है। और 14 पद में भजनकार परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। वह अपने लोगों का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। जब वो हमारी दुर्दशाओं को देखता है तो वो हम पर तरस खाता है। आइए हम अपने उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हमें अपने लिए चुना, हमें अपना निज धन बनाया, जो सब देवताओं से महान है, जिसका नाम सदा स्थिर है, जो न्यायी परमेश्वर है और जो तरस खाने वाला, अनुग्रह करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब उस परमेश्वर की आराधना करें। हम लोग मिलकर के इस गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करें। हल्लेलुया परमेश्वर को, हल्लेलुया राजा को। रिवाइवल सॉन्ग बुक से 562 नंबर। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। आराधना आराधना हो आराधना आराधना। हल्लेलुया हल्लेलुया
तेरी आराधना करते हैं, तुझको धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा साथी है, हमारा संगी है। जब कभी हम मुसीबत में पड़ते हैं तू हमारा सहारा बनता है। मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा। मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा मेरा दुल्हा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, फिर से चलाएगा। धन्यवाद प्रभु। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, फिर से चलाएगा। आराधना, आराधना, ओ हो आराधना, आराधना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। हो हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। पवित्र आत्मा, हम इस समय तेरा स्वागत करते हैं। तू हमारे मध्य में आ, अपने आप को प्रकाशित कर, परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे बीच में प्रकट कर, हमारे जीवन को तेरी महिमा करने के लिए और भी अभिषेक कर प्रभु। हमें सामर्थ्य दे कि हम पाप पर, बुराई पर, शरीर की अभिलाषाओं पर हम लोग जय प्राप्त करते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार से इस संसार में जी सके प्रभु जी। हालेलुया। पवित्रात्मा, पवित्रात्मा, प्रकाशित कीजिए पवित्रात्मा। पवित्रात्मा, पवित्रात्मा, प्रकाशित कीजिए पवित्रात्मा। अभिषेक को देना, सामर्थ को देना, शक्ति हमें देना प्रभु जी। अभिषेक को देना, सामर्थ को देना, शक्ति हमें देना। आराधना करें। आराधना, आराधना, हो आराधना, आराधना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। हाँ प्रभु। हो हल्लेलुया, हल्लेलुया, आराधना तुझको। हाँ प्रभु, हम सब तुझको आराधना देते हैं, तुझको महिमा देते हैं, क्योंकि तो हमारा साथी है, हमारा प्रेमी है प्रभु। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला हमारा सहायक, हमारा शरण स्थान है। तू हमारा बल, दृढ़गढ़ और चट्टान है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें अपने लिए चुन लिया है, अपना निज धन बनाया है प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारी अयोग्यताओं के बावजूद भी तूने हमसे बहुत प्रेम किया। हम लोग तो बार बार भटकने वाले लोग हैं, फिर भी तू हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं मिल करके। और इस समय हम लोग सब मिल करके सारा आदर, सारी महिमा तुझ सच्चे और जीवित परमेश्वर को, जो सबसे ऊंचा है, सब देवों से महान परमेश्वर है प्रभु, हम तुझे ही
आदर और महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। और आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने और प्रभु के दास के द्वारा से परमेश्वर के उस वचन में हम लोग आगे बढ़े और परमेश्वर का वचन लगातार हम सबों की सहायता करे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके, समझे और उसके अनुसार से हमारा प्रतिदिन का जीवन होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में हम में से हर एक कोई सकुशल है। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा विश्वास है कि सारे लोग सकुशल रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर पाए। पिछले 2 महीने से हम लोग आराधना कलीसिया में इकट्ठा होकर के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और हम लोगों के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। हम लोग इस समय जब घरों में हैं, ज्यादा से ज्यादा परिवार के साथ हम लोग प्रार्थना करें, ऑनलाइन जुड़ करके प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें और परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का प्रयास करें। इन दिनों बहुत सारे प्रचारक जो है अंत के दिनों के विषय में प्रचार कर रहे हैं, अंत के दिनों के विषय में लोग ढूंढ ढांड कर रहे हैं और अंत के दिनों के चिन्हों से अध्ययन कर रहे हैं कि क्या सचमुच यह अंत का दिन निकट आ गया है। मुझे याद आता है दानियल की पुस्तक में का एक वचन कि अंत के दिनों में लोगों की बुद्धि बढ़ जाएगी, लोग ढूंढ ढांड करेंगे। और सचमुच आज लोगों की बुद्धि बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, लोग ढूंढ ढांड कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से ढूंढ रहे हैं। संसार में बहुत सारी खोज हो रही है और ऐसा लगता है कि अंत का दिन निकट है। बहुत सारे प्रचारक अपने अनुभव से या गणना करके या वचनों का अध्ययन करके इस बात को बताते हैं कि इस पीढ़ी के बहुत सारे लोग परमेश्वर के द्वितीय आगमन का गवाह बनेंगे, रैप्चर की घटनाओं को देखेंगे। ऐसे समय में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को तैयार करें उस राज्य में जाने के लिए। इस कोरोना महामारी के समय लोग चिंतित हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है, लोगों के पास कुछ काम नहीं है, लोग खाने पीने की चीजों को लेकर के चिंतित हैं। हम लोग भी यहाँ पर जब रहते हैं देखते हैं कि लोग परेशान हैं 1 किलो चावल के लिए, 2 किलो चावल के लिए, थोड़े से पैसे के लिए परेशान है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के लिए कोई परेशान नहीं है। लोग इस बात के लिए परेशान नहीं है कि यदि मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन हम मसीही इस बात के लिए भी परेशान है कि हमारा क्या होगा, आने वाले समय में हमारा क्या होगा। हम इस बात के लिए परेशान नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला है, इस बात को हम जानते हैं। हम इस बात के लिए चिंतित है कि हमारा जीवन का दूसरा पहलू जो कि हमारी मृत्यु के बाद है, उसका क्या। लोगों की प्राथमिकताएं आज बदल गई है। लोग काम की तलाश में है। आज लोग इंतजार कर रहे हैं दुकान खुलेगा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो वे फिर से काम में जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उनके पास भोजन वस्तुएं पहुंचेंगी। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन हम मसीहों की प्राथमिकताएं हमेशा एक रहती है। हम मसीहों की प्राथमिकताएं कभी नहीं बदलती है। परमेश्वर की प्राथमिकताएं कभी नहीं बदलती। परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होगा, पूरा हो रहा है और हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं और देखेंगे भी। और रैप्चर की घटना जिसके विषय में हम सुनते हैं, जानते हैं, ये भी एक सच्ची घटना होने जा रही है। जब रैप्चर की घटना होगी, हम लोग प्रभु से मिलेंगे, प्रभु के समीप में आएंगे। लेकिन क्या ये हमारे पास प्रश्न है कि क्या हम में से हर एक कोई प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से मिलेंगे? क्या हर एक कोई प्रभु की उपस्थिति में पाए जाएंगे? आज की घटना जो है मुझे इसी बात को स्मरण कराती है कि क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं, क्या मेरे लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि वो प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से मिलेंगे। इन दिनों हम लोग पलामू में रहते हैं। पलामू की एक छोटी सी कलीसिया के साथ में संगति करते हैं। नए विश्वासी हैं, नए लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। उनको बच्चों की तरह कहानी बताना पड़ता है, कहानी के माध्यम से सिखाना पड़ता है, वचन को एक एक करके समझाना पड़ता है या एक एक करके हम लोगों का अध्ययन करना पड़ता है। और जब उन बातों का अध्ययन करते समय में
मुझे भी इस बात का अनुभव हो रहा है कि मैं भी फिर से एक बार प्रभु के साथ में बच्चा बन करके छोटी छोटी बातों को सीख रहा हूँ। इन दिनों हम लोग निर्गमन की पुस्तक में से होकर के चल रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक को हमने शुरू किया है और लगभग 21 अध्याय तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके कुछ भागों को आज हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक में हम जानते हैं कि इस्राएली लोग जो थे मिस्र देश से निकल करके कनान देश की ओर जा रहे हैं और उनकी यात्रा प्रभु के साथ चल रही है। बहुत सारी चुनौतियां आती है। जब वो लोग मिस्र देश से निकल करके लाल सागर तक पहुंचे, उसी समय से उनकी चुनौतियां शुरू हो गई। परमेश्वर उनके साथ था, आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में, लेकिन फिर भी समस्याएं भी उनके साथ में थी। लोग चिंतित थे। जब लाल सागर सामने थे, पीछे फिरौन की सेना थी, वो घबरा गए, लेकिन परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने लाल सागर को 2 भाग में बांट करके बताया कि मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूं। आगे बढ़े लोग, मरुस्थल मिला, जंगल मिला, पीने का पानी नहीं था, भोजन वस्तु नहीं थी। लोग कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने उनके लिए पानी का उपाय किया, भोजन के लिए मन्ना और बटेर का उपाय किया। लेकिन कुछ बातें थी जो उनको परमेश्वर की निकटता में आने से रोक रही थी, और परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि बहुत सारी बातें हैं जो उनको करने की आवश्यकता थी ताकि वह परमेश्वर के और भी निकट में आ सके। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है जब इस्राएली लोग जब सिनाई पर्वत के नजदीक में पहुंच गए थे और वहां पर उनका परमेश्वर के साथ में इनकाउंटर होने वाला था। परमेश्वर से वो लोग मिलने वाले थे। अभी तक परमेश्वर उनके साथ में मेघ के खंभे, आग के खंभे के रूप में चल रहा था उनके साथ में। परमेश्वर अपनी भरपूरी के साथ में, अपने पूरे वैभव के साथ में उनके बीच में नहीं उतरा था। परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत करता था, हारून के साथ बातचीत करता था। मूसा और हारून परमेश्वर की बातों को इस्राएलियों को बताते थे, लेकिन परमेश्वर की आवाज को वो लोग डायरेक्ट नहीं सुने थे। इस्राएलियों का डायरेक्ट इनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं हुआ था, और आज की घटना में उनका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ में होने वाला है। हमें इस बात को हम लोग देखेंगे आज कि जब उनका इनकाउंटर होने वाला था, परमेश्वर उनके लिए क्या बातों को रखा था, परमेश्वर क्या चाहता था कि जब उनका इनकाउंटर होने वाला था उससे पहले परमेश्वर किन किन बातों को देखना चाहता था। और ये बातें हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है जब हम परमेश्वर के साथ इनकाउंटर करने वाले हैं, फेस टू फेस। अभी तक हम लोग परमेश्वर से फेस टू फेस नहीं मिले हैं। अभी तक हम लोग परमेश्वर को अनुभव किए हैं प्रार्थना के माध्यम से, लेकिन हम लोग आने वाले समय में फेस टू फेस परमेश्वर से मिलेंगे। हमें आवश्यकता है इस अध्ययन को बहुत ध्यान से सुनने के लिए, आज की बातों को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। और परमेश्वर हमें बताएगा, एक छोटी सी बात हम सीखेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। आइए, से पहले कि वचन में जाए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर से आज के समय के लिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आज के वचन को अध्ययन करते हैं पिता, आप हमसे बातचीत कीजिए प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर हमसे बोलिए पिता परमेश्वर। हमारे मन की आंखों को खोलिए प्यारे प्रभु जी। जो आपकी प्राथमिकता है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका दर्शन है, उन बातों को हम पर प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी बाधा की बात ना होने पाए, कोई भी टेक्नोलॉजी की बाधा ना होने पाए, कोई नेटवर्क का इश्यू ना होने पाए। प्रभु जी, हम आपसे जुड़ करके आपके वचनों को सीखने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग निकाल लेंगे निर्गमन उसका 19 अध्याय। निर्गमन 19 अध्याय, उसके कुछ भागों को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर घटना के पहले पद में लिखा हुआ, 19 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 माह बीत चुके थे, उसी दिन वे सीनाई के जंगल में आए। लगभग 3 माह बीत चुका है उनका मिस्र देश से निकले हुए। आज हमारा भी लॉकडाउन से निकले हुए लगभग 2 माह बीत चुका है, और लॉकडाउन में हम लोग 2 माह से चल रहे हैं। और यह ऐसे समय में बहुत आवश्यक है कि इन वचनों को हम फिर से एक बार अध्ययन करें और इन पर मनन करें। हम लोग 9वां पद से आगे देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधेरे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, वे अपने वस्त्र धो लें और तीसरे दिन तक तैयार हो रहें, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सीमाने को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो ना छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। तब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे। तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतर करके लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं घटना में? परमेश्वर बता रहे हैं मूसा को कि वे अपनी पूरी वैभव के साथ में आज सिनाई पर्वत पर उतरने वाले हैं, बादल के अंधियारे में होकर के उतर आने वाले हैं। दरअसल परमेश्वर का तेज इतना ज्यादा होने वाला था कि परमेश्वर यदि सीधे वहां पर उतरता अपने पूरे तेज के साथ में, तो पूरे इस्राएली या आसपास का क्षेत्र भस्म हो जाता। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बादल के अंधियारे में से होकर के उनके पास आ रहे हैं और इस्राएली लोग उनके शब्द को केवल सुनने वाले हैं, उनका दर्शन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यदि इस्राएली परमेश्वर का दर्शन करेंगे तो वे लोग जल जाएंगे, ऐसा परमेश्वर बता रहे हैं। और जब परमेश्वर के समीप में वो लोग आ रहे हैं, उस समय परमेश्वर कुछ बातों को चाहते हैं कि इस्राएली करें, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत पवित्र परमेश्वर है। यदि हम आदम की बारी की घटना को याद करें, वहां पर आदम और हवा जब तक पाप नहीं किए थे, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग समय व्यतीत करते थे। इनफैक्ट शाम के समय में परमेश्वर आकर के उनके साथ संगति करता था। वो लोग पूरी तरह सुरक्षित थे क्योंकि वो पवित्र थे। उस समय उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उनके जीवन में कोई पाप नहीं था। आज जब आदम और हवा पापी ठहराए गए, परमेश्वर ने उनको आदम की बारी से बाहर निकाल दिया और आदम की बारी में के चारों ओर एक ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया ताकि वे लोग उस जगह में फिर ना आ सके। परमेश्वर की उपस्थिति में पाप नहीं रह सकता है, या तो पाप की उपस्थिति में परमेश्वर नहीं रह सकते हैं। यदि पापी मनुष्य परमेश्वर के समीप में आए तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी बात को परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। 10वां पद में परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल उन्हें पवित्र कर और उनके वस्त्र को धो लेना, और तीसरे दिन तक वे तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। परमेश्वर के साथ में इस्राएलियों का इनकाउंटर होने वाला है। परमेश्वर के साथ में इस्राएली लोग का इनकाउंटर डायरेक्ट नहीं हुआ है, आज उनका इनकाउंटर होने वाला है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक कोई शुद्ध हो और पवित्र हो। मूसा को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि लोगों को शुद्ध करो, एक दिन नहीं 2 दिन शुद्ध करो, तीसरे दिन भी शुद्ध करना है, और लोग अपने वस्त्र समेत धोकर शुद्ध और पवित्र हो जाए। और फिर मूसा जो है, आगे हम लोग पढ़ पाते हैं 14 पद में कि मूसा ने पर्वत पर से उतर करके लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को पवित्र करते हैं और अपने वस्त्र को धो लेते हैं। और परमेश्वर ने एक और आज्ञा दी थी कि पहाड़ के चारों तरफ एक बाड़ा, एक घेरा बना दो ताकि लोग पहाड़ के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि जिस जगह परमेश्वर उतरने वाले थे वो जगह अति पवित्र स्थान बनने वाला था। उस जगह में परमेश्वर की पूरी पवित्रता अपने पूरे वैभव के साथ में, पूरे सामर्थ्य के साथ उतरने वाली थी, और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई लोग वहां आकर के नष्ट हो जाए। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे के कुछ पदों को, 19 अध्याय के 22 पदों को यदि पढ़ेंगे हम लोग, 22 पद को, यहाँ पर लिखा हुआ है कि याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा का कोप उन पर टूट पड़े। याजक जो कि परमेश्वर के समीप रहने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग, धूप बत्ती जलाने वाले लोग, परमेश्वर चाहते थे कि वे लोग भी पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो।
आज के समय में भी परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक कोई, चाहे उसके सेवक हो, चाहे उसके प्रजा हो, चाहे उसके विश्वासी हो, हर एक कोई पवित्र होकर के परमेश्वर के समीप में आए। जब हम लोग परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं, आने वाले समय में जब या तो हमारी मृत्यु हो, या तो हम उठा लिए जाए जीवित, या फिर हमारा न्याय का समय हो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को पूरी रीति से पवित्र नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। और इसी बात को परमेश्वर बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले अपने आप को पवित्र करना है। दूसरा कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय उसका पहला पद में लिखा है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने शरीर को और आत्मा को पवित्र करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के उसके पास आए। कुछ वचनों को और जल्दी से हम लोग देख लेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 इस पद में परमेश्वर बताते हैं, इस वचन में परमेश्वर बताते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय पद संख्या 15 और 16, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हमारे बुलाने वाला जो है वह पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। 16 पद में लिखा है कि क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें इसलिए पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं ठहर सकते हैं जब हम पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के समीप में पाप बिल्कुल भी नहीं ठहर सकता है। जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी, मूसा को आज्ञा दिया कि चारों ओर एक घेरा बना दो, इस्राएली लोग उससे घेरा से अंदर नहीं आ सके। यदि उससे अंदर आएंगे तो वो लोग निश्चय जल करके भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जल करके भस्म हो जाए या नष्ट हो जाए। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह चाहता है कि हम भी पवित्र बने। इब्रानी उसका 12 उसका 14 पद, इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हम पवित्रता के बिना प्रभु को कदापि नहीं देख पाएंगे। आदम की बारी में जिस क्षण पाप आया, परमेश्वर ने आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, क्योंकि जहां पर पाप होता है वहां पर परमेश्वर नहीं हो सकता है। जरूर करके परमेश्वर पापी से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। इब्रानी 12 का 14 में कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता है। बिना पवित्रता के हम प्रभु को कदापि नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। दाऊद भजन संहिता में लिखता है, उसका 119 अध्याय उसका 9 में लिखता है कि जवान अपनी चाल को किस रीति से पवित्र रखे। फिर जवाब इसी में वो देता है कि तेरे वचन के अनुसार चलने से। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हैं, हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक बार में नहीं, परंतु धीरे धीरे होकर के सिद्ध बनते जाए। आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग नए विश्वासी होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग 2 साल के विश्वासी होंगे, बहुत सारे लोग 4-5 साल से प्रभु के साथ चल रहे होंगे, बहुत सारे लोग 10-15 साल से चल रहे होंगे। ऐसे भी लोग होंगे इसमें जो कि बहुत सालों से, वर्षों से प्रभु के पीछे चल रहे होंगे। हर एक को आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की पवित्रता में चले। परमेश्वर चाहता है कि हर एक कोई पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि याजक लोग भी पवित्र हो। परमेश्वर के सेवक भी जो है वो पवित्रता के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आए। रोमी उसका 12 अध्याय उसका
पहला पद में तो हम लोग देखेंगे रोमी उसका 12 अध्याय उसका पहला पद। इसमें लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम परमेश्वर की सेवकाई भी करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, हमें अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन से पवित्र बलिदान को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो बलिदान हो वो पवित्र हो। जब हम अपने दिलों को परमेश्वर को चढ़ाते हैं या दिल पवित्र हो, हमारा शरीर जो है पवित्र हो, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल पाएंगे। आज इस बात को जब हम सीख रहे हैं, हमारा चाल चलन निरंतर बदलता जाए, अंश अंश करके बदलता जाए। रोमी 12:2 में लिखता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। हमारा चाल चलन भी बदलते जाने की आवश्यकता है। आज मनुष्य की बुद्धि तो बदल रही है, जिसे दूसरा पद में लिखा हुआ है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। बुद्धि तो लोगों की नई हो रही है। लोग नए नए खोज कर रहे हैं, लोग नई नई बातों को अध्ययन कर रहे हैं, लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं। बुद्धि नई होती जा रही है, यहाँ तक कि लोग वचन में भी नई नई बातों को ढूंढ रहे हैं। परंतु तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को जानते जाओ। हमें परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को जानते जाना है। हमारा बुद्धि नया होना है, हमारा चाल चलन नया होना है। हम लोग रोमी कुछ और वचन को देख करके अंत करेंगे, जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 18 पद। यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 पद, इसको हम लोग निकाल लेंगे। वचन कहता है कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमें प्रभु के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाना है। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, मतलब हमारा चेहरा जो है ये उघाड़ा हुआ है, इससे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, जब हम दर्पण देखते हैं तो हमारा चेहरा जैसा दिखता है, यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं तो प्रभु का प्रताप इसमें से दिखना चाहिए। जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमें आवश्यकता है कि प्रतिदिन हम वचन को पढ़ें और वचन को दर्पण के रूप में देखें। जिस प्रकार सुबह होता है, हम लोग दर्पण को देखते हैं और देखते हैं कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं, हमारा शेव जो है बढ़ गया है। हम लोग तुरंत रेजर लेते हैं, शेव करते हैं, अपनी गंदगी को साफ करते हैं, आंखों को साफ करते हैं, मुंह को साफ करते हैं, बाल को हम लोग करीने से बनाते हैं, पानी से चेहरे को धोते हैं, अंश अंश करके हम लोग अपने चेहरे को बदलते हैं। उसी रीति से जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब वचनों का अध्ययन करते हैं, हमें अंश अंश करके वचन में बदलते जाना है। अंश अंश के प्रभु के स्वरूप में हम लोगों को बदलते जाना है। एक वचन देखे, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदले। आज हमने देखा कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में हमें आना है, हमें अपने जीवन को पवित्र करना है, हमें अपने जीवन को पवित्र करना है, हमें अपने जीवन को साफ करना है, शुद्ध करना है। एक एक करके हमें अंश अंश करके हमें बदलते जाने की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक देश की घटना है, जहां पर एक कचरा चुनने वाली एक बच्ची रहती थी। वो प्रतिदिन कचरा चुना करती थी, बोरा लेती थी, बोरा में कचरा को जमा करते जाती थी। वो पार्क में, मार्केट में, जहां तहां घुमा करती थी। एक दिन एक पार्क के पास जाकर के एक मूर्ति को देख करके उसकी आंखें वहां ठहर जाती है। वो देखती है कि एक मूर्ति है जो बहुत सुंदर है, बहुत निर्मल है और संगमरमर का बना हुआ है। उसकी भाव भंगिमा बहुत अच्छी है, वो बहुत
शुद्ध और पवित्र प्रतीत हो रही है, बहुत आकर्षक प्रतीत हो रही है। उस बच्ची उस प्रतिमा को देख करके उसे देखती रह जाती है। उसके बाद दौड़ करके वो अपने घर जाती है, अपना दर्पण को निकालती है, आईना को निकालती है, उसको देखती है अपने चेहरे को और देखती है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा गंदा है, जहां तहां दाग पड़े हुए हैं। वो तुरंत बाथरूम में जाती है, अपने चेहरे को धोती है, साफ करती है और फिर दौड़ करके फिर दर्पण में देखती है अपने आप को। वो देखती है कि उसके बाल अभी भी बिगड़े हुए हैं। वो फिर कंघी लेती है, अपने बाल को बनाती है और उसके बाद दर्पण में देखती है अपने आप को, थोड़ी अभी ठीक दिखाई दे रही है। वो फिर से दौड़ करके जाती है उस पार्क में और उस मूर्ति से अपने आप की तुलना करती है। पहले मूर्ति को देखती है, फिर अपने आप को देखती है कि वो साफ सुथरा दिख रही है कि नहीं। वो दौड़ करके फिर घर जाती है और मूर्ति की तरह अपने बालों को बनाती है। फिर दौड़ करके वापस आती है, मूर्ति को देखती है, मूर्ति के कपड़े किस तरह से करीने से सजे हुए हैं, वो अपने कपड़ों को करीने से सजाती है। वो दौड़ करके घर जाती है, दर्पण देखती है, अपने आप को फिर से साफ सुथरा करती है, अपने वस्त्रों को संवारती है और धीरे धीरे करके वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में उसका जो स्वरूप था पूरी तरह से बदल जाता है उस लड़की का। और उस लड़की का स्वरूप जो था वो उस मूर्ति के स्वरूप की तरह हो जाता है। वो लड़की उस मूर्ति की तरह शुद्ध, निर्मल और सुंदर दिखने लगती है। मेरे प्रियो, आज हमारा दर्पण जो है ये बाइबल है। हमें बाइबल को देख करके, बाइबल को पढ़ करके, इसके वचनों का पालन करके, अंश अंश करके हमें बदलते जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अंश अंश करके पवित्र होते जाएं और पवित्रता में बदलते जाएं, ताकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो परमेश्वर हमें अपने सामने से निकाल ना दे, हम जल नहीं जाए, हम नष्ट नहीं हो जाए, परंतु पूरी पवित्रता के साथ में हम परमेश्वर के साथ संगति करें। परमेश्वर इसी बात को आज बताना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से पवित्र हों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी रीति से निष्कलंक हों, और यह तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह के नाम से पापों में क्षमा प्राप्त करें। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए। हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाने की आवश्यकता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। आज कोरोना महामारी के समय में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग मास्क पहन रहे हैं, पीपीई पहन रहे हैं। वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह को पहन लो, और यदि हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम सारे रोगों से, सारे बीमारियों से बचे रहते हैं। यहां तक कि पाप, जो कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, कोरोना वायरस के लिए तो पीपीई है, उसके लिए तो सैनिटाइजर है, उसके लिए मास्क पहनने से बचाव हो सकता है, लेकिन पाप का बचाव तभी हो सकता है जब हम वचनों के अनुसार चलें। और पाप का कोई इलाज नहीं है। कोरोना से लोग 14-15 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। पाप से हम तभी ठीक हो पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलें, जब यीशु मसीह के लहू से हम धोए जाएं। वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह को पहन लो। हमें यीशु मसीह को पहन लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन को यीशु मसीह से कवर कर लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन को यीशु मसीह से ढक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जो पापी हैं, यदि यीशु मसीह को हम लोग पहन लेते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र दिखाई देते हैं और परमेश्वर हमें पवित्र बनाते हैं यीशु मसीह के माध्यम से। जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। आइए, जब इस लॉकडाउन के समय में हम लोग अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए चिंतित हो। वो 2 टाइम के भोजन के लिए नहीं, 1 माह के वेतन के लिए नहीं, एक टेम्पोररी नौकरी के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन के लिए हम लोग चिंतित हो, अनंत जीवन के हम लोग खोजी हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं फिर से समय के लिए प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया कि हमें पवित्र होना है, हमें अंश अंश करके बदलते जाना है। हमने आपको पहन लिया है, अब हमें यीशु मसीह के जैसा दिखना है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंश अंश करके पवित्र बनाइए प्यार प्रभु जी। अपने पुत्र यीशु मसीह के शरीर से हमें ढक लीजिए प्यार प्रभु जी। अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें ढक लीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हम आपके पुत्र यीशु मसीह को पहन लें और हम सारे पापों से बचे रहें, और पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में पूरी पवित्रता के साथ में आने पाए। प्रभु जी, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। जब तक लॉकडाउन रहता है हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और परमेश्वर के वचनों का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करें। इस समय हमारे पास समय है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, परमेश्वर का अनुभव करें। एकांत समय हमारे पास बहुत मिलता है, हम लोग परमेश्वर के वचनों में और भी अधिक बढ़ते जाएं और अंश अंश करके हम लोग पवित्र होते जाएं, सिद्ध होते जाएं। और जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आएंगे, उनका द्वितीय आगमन होगा, हम पूरी पवित्रता के साथ में परमेश्वर के साथ में मिलने पाए, थोड़ा भी हमें दाग ना होने पाए। और ये तभी हो पाएगा जब यीशु मसीह को हम लोग पहन लेंगे। परमेश्वर बहुत आयत से इस वचन पर आशीष दे और आप सबके परिवार को और जीवन को आशीषित करें। आइए हम लोग इस समय अपने दानों को अपने प्रभु के लिए, उसके राज की बढ़ती के लिए चढ़ाएं। एक गीत हम लोग मिल करके गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक से 148। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को तू ना भूला। आइए हम उसके उपकारों को स्मरण करते हुए, उसके प्रेम को स्मरण करते हुए उसके लिए अपनी भेंटों को चढ़ाएं और उसकी महिमा में इस गीत को गाएं। मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को तू ना भूला। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को तू ना भूला। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वही है जो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और वही है जो हमारे रोगों को चंगा भी करता है। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। यीशु ने हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया है और उसने हमारे सिर पर दया का, करुणा का मुकुट बांधा है। वही को नाश होने से बचा लेता, तेरे सिर पर दया का मुकुट बांधता है। वही प्राण को नाश होने से बचा लेता, तेरे सिर पर दया का मुकुट बांधता है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। आइए हम सब मिल करके उसकी जय जयकार करें, उसकी होशाना गाएं, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। आओ हम सब मिल करके करें जय जयकार, गाएं उसकी होशाना, प्रभु महान है। आओ हम सब मिल करके करें जय जयकार, गाएं उसकी होशाना, प्रभु महान है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र
दान के लिए प्रार्थना करें, साथ में अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय तुझको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है। धन और महिमा तेरी ही ओर से हमें मिलता है और तेरे ही दिए हुए में से हम प्रभु तुझको भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, इस समय जितने लोगों ने तेरे राज की बढ़ती के लिए, तेरी सेवा के लिए अपने हाथों को खोला, तेरे लिए दान दिया, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को बड़ी आशीष दे, हर एक की भेंटों को तो स्वीकार कर, और जो भी भेंट चढ़ाया गया है प्रभु जी, उसके द्वारा से तेरे राज की बढ़ती होने पाए। हमारी प्रार्थना है हर एक उन प्रियों को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत आशीष दे, उनके कामों में बड़ी आशीष दे, उनकी कमाई पर सदा तेरा अनुग्रह बना रहने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक का जीवन हर दिन तेरी इच्छा के अनुसार से बीते, तेरी योजना के अनुसार से होने पाए। पिता परमेश्वर, जब हम लोग इस समय इस आराधना को यहाँ पर समाप्त करते हैं, हमारे तमाम आगे के समयों में, आगे के सप्ताहों में तो हम सबों के साथ हो ले और सदा हमारी सहायता कर कि हम तेरे साथ साथ चलें, तेरे वचन के अनुसार से चलने पाएँ, तेरी इच्छा को हर दिन पूरी करने पाएँ। संसार, शरीर, शैतान की बातों पर हर दिन हमें जय प्राप्त करने के लिए सामर्थ प्रदान करना, और प्रभु हम तुझको आनंद प्रदान करने वाला जीवन बिताने पाएँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन से हर बात में, हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ तुझी को महिमा मिलती रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अपने राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। अनुग्रह वचन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। आप सबों को मसीह नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।